सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती शताब्दी पर भव्य पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में विधायक क्षेत्रीय अध्यक्ष हुआ गोंडा की डीएम एसडीएम करनैलगंज शामिल रहीं। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती शताब्दी पर करनैलगंज विधानसभा में भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा का नेतृत्व क्षेत्रीय भाजपा विधायक अजय सिंह ने किया। पदयात्रा करनैलगंज स्थित सनराइज गार्डन से प्रारंभ होकर उत्साह और देशभक्ति के माहौल के साथ चकरौत बाजार पहुंची, जहां एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में सरदार पटेल के जीवन, उनके योगदान, देश की एकता और अखंडता के लिए उनके प्रयासों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने उनके दूरदर्शी नेतृत्व और लौह पुरुष के रूप में देश के निर्माण में निभाई उनकी भूमिका को याद किया। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि पदयात्रा में जिले के प्रमुख अधिकारी भी शामिल हुए। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, उप जिलाधिकारी करनैलगंज नेहा मिश्रा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव ने भी अपने सहभाग से कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। वहीं क्षेत्रीय विधायक के आह्वान पर क्षेत्र के दर्जनों ग्राम प्रधान अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा में शामिल हुए, जिससे यह आयोजन और अधिक भव्य और ऐतिहासिक बन गया। पदयात्रा का समापन चकरौत बाजार में हुई जनसभा के साथ हुआ, जहां सभी ने सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करने और समाज में एकता व सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। कर्तव्य भी है। मैं देश के सभी लोगों से, यहाँ के लोगों से आह्वान करता हूँ कि हमारे आसपास भी यदि ऐसी कोई गतिविधियाँ हैं, क्योंकि सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत अभी तक वेपन के क्षेत्र में रक्षा संयंत्रों का इंपोर्ट करता था। आज भारत 574 जिनके हम एक्सपोर्टर बने हैं, इसके कारण विश्व आज भारत में अशांति, ऐसे देश हैं जो हमसे वैमनस्यता रखते हैं, वो भारत में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर, आतंकियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे देश के सभी नागरिकों को सजग रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं फेलोवर है कि यहाँ पर इतने मात्रा में आइडिया, इतना RDX से बरामद किया गया है, इतनी व्यवस्थाएं बरामद की गई, किसके माध्यम से की गई हैं? इंटेलिजेंस की ही व्यवस्था है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, याद करिए कितनी घटनाएं होती थी पूर्व में। कहीं अयोध्या के ट्रैक पे हमला होता था, कहीं मुंबई के होटलों में विस्फोट होते थे। आज ये एक अपवाद है, इसको ठीक करने का काम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी, माननीय यहाँ की जो सरकारें करेंगे। जिस कार्यक्रम में आया था कैसा रहा? दिव्य और भव्य कार्यक्रम था, ऐतिहासिक कार्यक्रम था। आज मोदी जी के प्रति, सरदार पटेल जी के प्रति, आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के प्रति जो नेतृत्व के प्रति और यहाँ पर माननीय विधायक जी के साथ जो संवाद है यहाँ के नागरिकों का, और उसके कारण यहाँ पर आम जनमानस इस पूरी यात्रा में सहभागिता कर रहा था। बिहार चुनाव में योगी जी ने जिन सीटों पर प्रचार किया था, वो सीटें इतनी क्षमता रखता है, इतना विषय अच्छा रख सकता है, अंत्योदय पर काम करता है, तो योगी जी सहित माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय अमित शाह जी हों, माननीय राजनाथ जी हों, हमारा जो संपूर्ण नेतृत्व है, माननीय केशव जी हों, माननीय पाठक जी हों, सबकी ड्यूटी लगी थी और सबने वहाँ पर काम किया है। सबकी स्वीकार्यता है। इस कारण निश्चित रूप से उन सब कारणों से भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के आह्वान पे, आदरणीय जेपी नड्डा जी के आह्वान पे उत्तर प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी के आह्वान पे पूरे उत्तर प्रदेश में सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पदयात्राएं निकाली जा रही हैं। आज यहाँ भी 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा थी, जिसमें हजारों हजार पूरी विधानसभा के लोगों के साथ माननीय विधायक अजय सिंह के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक जन यात्रा निकली, जिसमें मुझे भी सहभागिता करने का अवसर मिला। यहाँ पर समारोह था, इस कारण यहाँ पर एकत्रित। जिस तरह रुझानों में बिहार में भाजपा की बढ़त है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो अंत्योदयी योजनाएं हैं, जो राष्ट्र की भक्ति है, जो राष्ट्र के प्रति संवेदना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो उत्तर राज्यों की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार, जो काम कर के साथ खड़ा होता है, इसलिए एनडीए की सभी राज्यों में सरकार आ रही है। और चोरी और भय करके सरकार बना रहे हैं। अगर उनकी सरकार बनती है, जिन राज्यों में उनकी सरकार है, तब उनके वो आरोप सारे कहाँ चले जाते हैं? उनको जनता ने नकारा है, उन्होंने राष्ट्र के साथ खिलवाड़ किया है, उन्होंने सामान्य जनता की कभी चिंता नहीं की। उनके परिवारवाद का जो राजनीति है, उनके परिवार के लोग कैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने, कैसे विधायक, कैसे सांसद बने, उसके कारण बिहार की जनता ने भी आज उनको नकारने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत की
सरकार दी है। अखिलेश यादव ने एसआईआर पर कहा कि खेला हो गया। कोई खेला नहीं है। एक इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था दी है कि सभी लोगों के सभी जो राजनीतिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनके लोगों को बूथ पर BLA 2 के रूप में काम करने का अवसर दिया है। इलेक्शन कमीशन जब मीटिंग्स करता है तो सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठ के करता है। उन सारी व्यवस्थाओं और सारी इलेक्शन कमीशन की निगरानी पे होता है। कहीं कोई ऐसा काम नहीं है। हाँ, जो काम देश के जनमानस ने कभी नहीं किया, अभी मैंने अपने विषय में जब समारोह को संबोधित कर रहा था तो मैंने बताया कि हमारी सरकार अंत्योदय पर काम करती है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, पुल पुलिया, उनके सड़कों का निर्माण, उनके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए, भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाए, भारत पुनः कैसे विश्व गुरु बने, इस पर हम काम करते हैं। और इसके कारण भारत का समूचा जनमानस भारत के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ। देखिए, प्रत्येक विधानसभा में एक सरदार पटेल जी को लेकर जो यात्राएं निकाली जा रही हैं, तो आज करनेलगंज विधानसभा में यात्रा निकाली जा रही है। लगभग 8 किलोमीटर की यात्रा है और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है। ये यात्रा कहाँ से शुरू है, कहाँ पर समापन होगी? करनेलगंज गार्डन, सनराइज गार्डन से चक्रौट तक ये जा रही है और जैसे कि मैंने बताया कि बड़ी संख्या में इसमें लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ DM महोदय भी हैं और SDM महोदय भी हैं करनेलगंज के। हम उनसे भी थोड़ा कहेंगे। मैडम बताएं, ये यात्रा में आप पैदल चल रही है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत सम्मान का विषय है क्योंकि सरदार पटेल हमारे भारत का प्रतीक हैं, उन्होंने हमारा गौरव हैं वो, और आज उनके सम्मान में हमने ये रैली आयोजित की है जिसमें जिलाधिकारी महोदया ने प्रतिभाग किया है, माननीय विधायक जी ने प्रतिभाग किया है, सभी समर्थक हैं और हमारे जनमानस हैं, तो सबके द्वारा बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया गया है।